हालेलुया। हालेलुया। सभी मसीह भाई बहनों को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने फिर से एक बार इस संडे के दिन हमें इकट्ठा किया प्रभु के वचन को सुनने के लिए। और आज हम प्रभु के वचनों के द्वारा सुनने वाले हैं एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का जीवन कैसे होना चाहिए, या फिर एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को एक 12 प्रकार के शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओके, अगर आपका जीवन प्रार्थना का जीवन है तो आपके मुंह से ये 12 प्रकार के शब्द आना नहीं चाहिए। ओके, तो आज हम एक एक वचन के द्वारा एक एक हम लोग देखेंगे कि कौन से 12 शब्द हैं जो हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चर्च, अगर हम देखते हैं यिर्मयाह की किताब उसका 33 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है यदि मेरे लोग यदि मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनकर मैं तुम्हारे जीवन में बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तुम नहीं जानते। चर्च, हमारी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा जो कभी हमने सोचा नहीं, कभी हमने समझा नहीं, कभी हमारे मन में नहीं आया। उससे भी बढ़कर परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। याद रखना चर्च, जो संसार की ताकत, जो संसार का डॉक्टर या संसार के तांत्रिक मांत्रिक संसार की शक्तियां काम नहीं कर सकती, परंतु आपकी प्रार्थना काम कर सकती है, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है। याद रखना चर्च, आपकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मेरे लोग जब प्रार्थना करेंगे, मुझसे प्रार्थना करेंगे, मैं सुनकर उनके जीवन में बड़ी बड़ी बातें करूंगा। ऐसे परमेश्वर का वचन कहने के बावजूद भी कई मसीह लोग आज प्रार्थना करने के बाद उनके मुंह से अलग अलग शब्द आते हैं, अलग अलग प्रकार की भाषाएं आते हैं। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। जब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है जिसका जीवन प्रार्थना से भरा हुआ है, उसके मुंह से ऐसे शब्द नहीं आना चाहिए, ऐसे शब्द नहीं आना चाहिए। तो नंबर 1 क्या है? प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता। अगर आपका जीवन प्रार्थना का है, आप प्रार्थना करते हो, तो कभी भी प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के मुंह से यह शब्द नहीं आना चाहिए कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, परमेश्वर मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं देता, मैं थक गया प्रार्थना करके और कितना प्रार्थना करूं। इस प्रकार के शब्द मसीह लोगों के मुंह से निकलता है, परंतु हमें इस प्रकार का शब्द नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि जब प्रभु के लोग प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना क्या है? व्यर्थ नहीं जाती, आपकी प्रार्थना बेकार नहीं जाती। अगर आपको प्रार्थना आप करते हो मगर आपका प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता, तो चर्च आपको निराश नहीं होना है, आपको दुखी नहीं होना है। जब आप प्रार्थना करते हो, जब परमेश्वर आपके प्रार्थना का जवाब नहीं देता, तब आपको यह सोचना है जो मैंने प्रभु से मांगा है परमेश्वर देने में देरी कर रहा है, इसका मतलब यह है परमेश्वर मेरे जीवन में मैंने जो मांगा उससे बढ़कर देने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मगर आपको निराश नहीं होना है। ओके, आपकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा, इससे नहीं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। ओके, हम पढ़ेंगे नेहमिया की किताब उसका पहला अध्याय, उसका हम 4 वचन और 6 वचन पढ़ेंगे। एक एक करके हम पढ़ेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहता है। नेहमिया की किताब उसका पहला अध्याय उसका 4 वचन और 6 वचन हम पढ़ेंगे। नेहमिया का किताब उसका पहला अध्याय उसका 4था वचन। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। 5 वचन। ओके, अभी यहाँ पर क्या लिखा है? अभी परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब नेहमिया ने सुना, नेहमिया ने क्या सुना? का इजराइल के लोगों की, ओके, इजराइल लोगों की जो यरूशलेम की दीवार टूटी हुई है, उसकी शर्पना टूटी हुई है, वहां के लोग दुखी हैं। जब नेहमिया ने सुना तो बाइबल कहती नेहमिया ने क्या किया? रोने लगा।
कितने दिनों तक रोता रहा, कितना दिनों तक दुख बनाया, निराशा में रहा। ओके, और लिखा है यहाँ पर, ओके, यहाँ पर लिखा है कि निराशा में उपवास करता रहा, प्रार्थना करता रहा। 6 वचन में क्या लिखा है? नहमिया का किताब उसका पहला अध्याय उसका 6वां वचन। तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरे दास इस समय तेरे दास इज़राइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ उसे तू सुन ले। ओके, अभी यहां पर नहमिया क्या करता है? नहमिया कहता है कि परमेश्वर से कहता है, हे प्रभु तेरा दास दिन रात प्रार्थना कर रहा है, उस प्रार्थना को तो क्या करना, सुन ले, अपने कान लगा। इसका मतलब नहमिया जो उपवास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, रो रहा है, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया और रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्रभु मैं उपवास कर रहा हूं, ओ प्रभु मैं रो रहा हूं मेरे लोगों के लिए, मैं आंसू बहा रहा हूं, मैं निराशा में हूं, मेरे प्रार्थना के ऊपर तो क्या करा, कान लगा। प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, मगर नहमिया उदास नहीं हुआ, प्रार्थना नहीं सुना, मतलब उसने प्रार्थना बंद नहीं किया, उसने क्या किया, प्रार्थना करते रहा। चर्च, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कि ये सोच होनी चाहिए, मेरा काम है प्रार्थना करना, मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुने या न सुने, मगर मैं प्रार्थना करूंगा क्योंकि मुझे पता है मेरा खुदा एक न एक दिन मेरे प्रार्थना का जवाब जरूर देगा। मगर ये नहीं मुंह से निकलना चाहिए कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं देता, परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनता। चर्च, अगर आप याकूब के बारे में देखते हो, पता है आपको याकूब ने किससे युद्ध किया? परमेश्वर से। चर्च, इस बात को सुन लेना, संसार परमेश्वर को कोई भी नहीं हरा सकता। परमेश्वर के अंदर इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत है, परमेश्वर को कोई नहीं हरा सकता। मगर चर्च, मैं और आप परमेश्वर को हरा सकते, क्यों? हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा। आपको पता है याकूब को परमेश्वर ने क्या कहा? तूने परमेश्वर से युद्ध करके तूने क्या किया? जीत लिया है। चर्च, हमारी प्रार्थना परमेश्वर को हरा सकती है, हमारी प्रार्थना परमेश्वर को मन को परिवर्तन कर सकती है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। याकूब के समान कहना है कि जब तक तुम मुझसे आशीष नहीं करता मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। तो चर्च, एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के मुंह से ये शब्द नहीं, कभी नहीं आना चाहिए कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं देता। दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट, प्रार्थना में मेरा मन नहीं लगता। ओके, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के मुंह से कभी ये शब्द नहीं आना चाहिए कि मेरा मन प्रार्थना में नहीं लगता, मुझे प्रार्थना करने अच्छा नहीं लगता। ओके, मेरा क्यों प्रार्थना में मन नहीं लगता? क्योंकि परमेश्वर से मैं प्रार्थना करके थक गया, परमेश्वर मेरा प्रार्थना जवाब नहीं देता। इसके लिए सेकंड क्या होता है, क्या निकलता मुझसे? मेरा मन प्रार्थना में नहीं लगता। ओके, अगर चर्च, अगर ऐसे लोगों से मैं ही पूछना चाहता हूं, अगर आपका प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता तो आप प्रार्थना क्यों करते हो? ओके, ऐसे शब्द नहीं आना चाहिए। ओके, और जिनका मन प्रार्थना में नहीं लगता उनके लिए परमेश्वर वचन क्या कहता, हम पढ़ेंगे लूका की किताब उसका 18 अध्याय। लूका की किताब उसका 18 अध्याय हम पढ़ेंगे 1 वचन से लेके 3 वचन तक। क्या लिखा है? लूका का किताब उसका 18 अध्याय उसका पहला वचन। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत कहा। दूसरा वचन, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। तीसरा वचन, उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। ओके, अब इन वचनों में हम देखते हैं एक विधवा के बारे में। एक विधवा अपने न्याय मिलने के लिए न्यायाधीश के पास जाती है और उसको कहती है, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। ओके, इस विधवा के कुछ लोग बैरी थे, विरोधी थे, या फिर दुश्मन, सोचो दुश्मन थे।
और इन लोगों से इन विधवा न्याय पाना चाहती थी। इसके लिए एक विधवा ने क्या किया, न्यायाधीश के पास जाती है और न्यायाधीश को कहती है मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। फिर ये न्यायाधीश क्या कहते हैं विधवा को, ओके एक काम करो, आज मेरे पास टाइम नहीं है, ओके आज मैं बिजी हूं, तुम क्या करो कल आ जाओ। फिर ये विधवा क्या करती है, कल दूसरे दिन जाती है, दूसरे दिन जाके कहती है न्यायाधीश को मेरा न्याय चुकाओ, मेरा न्याय चुकाओ। फिर ये न्यायाधीश क्या कहता है, बोलता है कि अभी 2 दिन की गवर्नमेंट छुट्टी है, सरकारी हॉलीडे है, सरकारी छुट्टी है, इसके लिए सब ऑफिस क्या है बंद है, तुम क्या करो 2 दिन बाद आओ, 2 दिन बाद आओ। फिर ये विधवा 2 दिन बाद जाती है और कहती है न्यायाधीश को मेरा न्याय चुकाओ, मेरा न्याय चुकाओ, ओके। फिर ये विधवा के ये न्यायाधीश क्या कहता है, ओके अरे माता जी, ओके आप भी देखो मेरा ही आपका ही काम कर रहे हैं, देखो मेरे हाथ में आपका ही काम चालू है, ओके मैं आपका काम करूंगा। एक काम करो आप 2 दिन के बाद आओ, अब 2 दिन के बाद आपका काम 100% हो जाएगा, ओके प्रोसीजर चालू ही है, 2 दिन के बाद 100% मैं आपका काम करूंगा। ये विधवा 2 दिन के बाद वापस जाती है, ओके। और ये समय में क्या कहता है न्यायाधीश, क्या करता है उस विधवा को देख रहा है कि वो विधवा आ रही है, ये क्या करता है न्यायाधीश क्या करता है उसको देखकर चुप जाता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, कई दिनों तक चलता रहा, कई दिनों तक चलता रहा, परंतु चर्च इस विधवा ने हार नहीं मानी, निराश नहीं हुई, वो थकी नहीं, वो अपना न्याय चुकाने के लिए वो बार बार न्यायाधीश के घर पे गई, न्यायाधीश के ऑफिस में गई और खड़े होकर एक ही शब्द कहती कि मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। चर्च अगर उस स्थान में मैं और आप होते तो क्या कहते, हाँ? मैं और आप होते क्या होते, क्या फायदा न्यायाधीश के पास जाके मेरी चप्पल घिस गई, अब मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता, मुझे शर्म आती वहां पर जाने के लिए, कितने बार जाओ, अभी मैं नहीं जाऊंगा, मैं थक गई, मुझे नहीं जाना है। कई प्रकार के शब्द हम इस्तेमाल करते थे, परंतु चर्च इस विधवा ने अपने जीवन में हार नहीं मानी, वो निराश नहीं हुई, वो एक ही जगह में जाने के लिए उसने शर्म नहीं किया, उसी जगह में जा गई, बार बार जाके उस न्यायाधीश की मिली और कहा, रिक्वेस्ट किया कि मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर। चर्च एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को अपने पिता से एक चीज मांगने के लिए शर्म नहीं करना है। हमें अपने पिताजी से मांगने के लिए हम बेशर्म होकर अपने पिता से मांगते हैं। अगर आप बेशर्म होकर अपने पिता से मांगोगे तो चर्च सोच लो, आप अद्भुत आपके जीवन में कामों को, अद्भुत चमत्कार को देख सकते हैं। हालेलुया। उस विधवा ने शर्म नहीं की, बार बार गई। उसी प्रकार चर्च अगर आपकी प्रार्थना का परमेश्वर जवाब नहीं देता तो आपको क्या करना है, हार नहीं मानना है, परंतु आपको लगातार आपको क्या करना है, मन निराश नहीं करना है, आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, अब हम देखेंगे तीसरा पॉइंट क्या है, मैं अपनी समस्या किसको बताऊं। जब लोग अपनी समस्या लेके परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने के बाद जब परमेश्वर उनकी प्रार्थना का जवाब नहीं देता, उत्तर नहीं देता, तब वो क्या कहते हैं कि अब मैं मेरी समस्या किसको बताऊं, जिसको मैं बता रहा वो तो परमेश्वर मेरी समस्या, मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। तो अभी क्या करते हैं ऐसे लोग, क्या करते हैं, दूसरे परमेश्वर को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा परमेश्वर कौन है उनका? मोबाइल। दूसरा परमेश्वर कौन है? उनका मोबाइल। और दूसरे परमेश्वर को क्या करते हैं, अपनी सारा दुख, अपनी सारी तकलीफ क्या करते हैं, शेयर करते हैं, बांटते हैं। ओके, मोबाइल में, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, ओ टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, ओ टुडे आई एम सैड, ओ टुडे आई एम क्राइंग, इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करके लोगों को अपना दुख क्या करते हैं, बताते फेसबुक के द्वारा और व्हाट्सएप के द्वारा। मगर चर्च, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपनी समस्या फेसबुक के द्वारा नहीं, परंतु अपने खुदा को कहता है, लोगों को शेयर नहीं करता। अगर आप सचमुच प्रार्थना करने वाला आपका जीवन है, सचमुच आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है, तो अपना दुख मोबाइल के द्वारा लोगों को नहीं बताएंगे, परंतु परमेश्वर के पास बैठकर अपना दुख क्या करेंगे, बताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओके, हम पढ़ते हैं अगर शमूएल की किताब, हम पढ़ेंगे शमूएल की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 6 वचन में हम देखेंगे
क्या लिखा है? ओके, एक सैमुएल उसका पहला अध्याय, उसका 6 वचन, बाद में 10 वचन, उसका 15 वचन पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे 6 वचन। पहला सैमुएल का किताब उसका पहला अध्याय उसका 6 वचन। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। ओके, अभी यहां पर आपने पढ़ा 6 वचन में कि हन्ना की सौतन जो थी, हन्ना को क्या करते चिढ़ाती थी, तू कुछ पाप किया है, इसके लिए परमेश्वर ने तुझे बच्चा नहीं दिया। ओके, हन्ना को बच्चा नहीं था, सौतन को बच्चे थे। ओके, तो सौतन हन्ना को क्या करती थी? चिढ़ाती थी, सताती थी, ताने मारती थी, कुछ ना कुछ बोलती थी। ओके, इसके लिए इस परिस्थिति में हन्ना कहां पर जाएगी? किसको अपना दुख बताएगी? किसको अपनी समस्या को बताएगी? ओके, आगे हम 10 वचन में पढ़ेंगे, 10 और 15 वचन में क्या लिखा है। पहला सैमुएल का किताब उसका पहला अध्याय उसका 10वां वचन। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। 15 वचन। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने न तो दाखमधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। ओके, अभी यहां पर बाइबल स्पष्ट कहती है कि हन्ना मन में व्याकुल होकर, दुखी होकर, निराश होकर, बिलक बिलक पर रोने लगी परमेश्वर के चरणों में। ओके, और प्रभु से कहती, प्रभु मैं निराश हूं, मैं दुखी हूं। ओके, और आज मेरा मन का दुख, मन की समस्याएं मैं आपके सामने खोल के बोल रही हूं। हन्ना ने अपनी समस्या, अपना दुख, अपने तकलीफ अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पहचान वालों को या व्हाट्सएप में या फेसबुक में शेयर नहीं किया। उसने अपना मन का दुख किसको शेयर किया? परमेश्वर को। चर्च उसी प्रकार, चर्च अगर आप दुखी हैं, ओके, आपकी समस्या जो है ना, आप दुखी है, आपकी समस्या, आपका प्रॉब्लम, आपका तकलीफ ना आप जान सकते, आपका पड़ोसी जान सकते हैं, ना आपके रिश्तेदार जान सकते हैं, ना आपका फेसबुक, ना आपका व्हाट्सएप नहीं जान सकता, सिर्फ मेरा खुदा जान सकता है, क्योंकि उसने आपको बनाया है। उसी ने आपको बनाया है, वही आपका दुख, आपकी तकलीफ, आपकी समस्या को जान सकता है। तो बेहतर है आप मोबाइल में आपका दुख तकलीफ शेयर करने से अच्छा आप मेरे खुदा के साथ में अपना दुख तकलीफ शेयर करो। वो आपके मन का बोझ निकाल देगा। हालेलुया, हालेलुया। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी भी अपना दुख, अपना तकलीफ 1000 लोगों को जाके नहीं बोलता, फेसबुक में जाके शेयर नहीं करता। ओके, एक दिन हथौड़े ने हैमर, हथौड़ा मतलब हैमर ने हथौड़े ने चाबी से पूछा कि तू इतनी छोटी होने के बावजूद भी तू इतने बड़े बड़े ताले क्यों कैसे खुलती है? परंतु मुझे ताले को खोलने के लिए मुझे जोर जोर से मारना पड़ता है। ताला खुलता तो नहीं मगर टूट जाता है। मगर ताले को खोलने का तेरे अंदर का रहस्य क्या है? फिर चाबी क्या कहती है? मैं ताले के पास जाती हूं, उसको प्यार से उसे सामने खड़ी होती हूं, उससे बाद में उसके मन के अंदर घुसती हूं और कहती हूं, ताले भैया मैं तेरे जीवन में आई, अभी तो खुल जा। और वो क्या हो जाता है? खुल जाता है। चर्च, क्या आप चाहते हो आपके जीवन में जो दरवाजे जो बंद हैं, आशीष के दरवाजे, चमत्कार के दरवाजे और सफलता के दरवाजे जो बंद हैं, आप चाहते हो खुलने के लिए? हाँ, अगर आप चाहते हो खुलने के लिए तो बाइबल क्या कहती है? जब तुम प्रार्थना करो तो अपने कोठरी में जा, द्वार बंद कर और अपना आपका गुप्त में जो परमेश्वर आपका पिता जो गुप्त है वो आपको गुप्त में देखेगा, आपकी गुप्त की प्रार्थना को सुनेगा और आपको गुप्त में क्या करेगा? प्रतिफल देगा। तभी वो आपके जीवन में चमत्कार होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति का जीवन एक चाबी के समान है जो उसके लिए सब दरवाजे खुलते हैं। मगर जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता उसका जीवन हथौड़े के समान है जो अपना सर यहां वहां क्या करता है? पटकता है और कभी सफलता नहीं पाता। हालेलुया। इसके लिए चर्च, अगर आप चाहते हो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो तो आपके मुंह से शब्द नहीं आना चाहिए,
ओके, आपके मुंह से शब्द नहीं आना चाहिए कि मैं अपनी समस्या किसको बताऊं। आपकी समस्या को जानने वाला सिर्फ मेरा खुदा है। हालेलुया। हालेलुया। पॉइंट 4, चौथा पॉइंट है, और कितनी प्रार्थना करूं, और कितनी प्रार्थना करो। एक विश्वासी को ओके कितने समय तक प्रार्थना करना है? एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता या फिर 1 महीना। ओके, प्रार्थना बाइबल में लिखा है कि विश्वास, और कितनी प्रार्थना करो। परमेश्वर प्रार्थना सुनता नहीं, मेरा मन नहीं लगता। ओके, अगर कितनी प्रार्थना करो। ओके, बाइबल क्या कहती है ऐसे लोगों के लिए? 1 थिस्सलुनियो उसका 5 अध्याय, 1 थिस्सलुनियो उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन हम देखेंगे क्या लिखा है। पहला थिस्सलुनीकियों का किताब उसका 5वां अध्याय उसका 17 वचन, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ओके, निरंतर, बाइबल में क्या लिखा है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी भी अपनी प्रार्थना अधूरी नहीं छोड़ता। अरे बहुत हो गया प्रार्थना किया, अभी क्या प्रार्थना करने का, छोड़ दो, नहीं। परंतु एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अपनी प्रार्थना अधूरी नहीं छोड़ता। वो बिना रुके हुए बाइबल के वचन के अनुसार वो लगातार क्या करता है? प्रार्थना करता है, और अपनी समस्या में क्या होता है? विजय प्राप्त करता है। चर्च, जो व्यक्ति लगातार प्रार्थना करता है वो अपने जीवन में सफलता पाता है, कामयाब हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक कहानी मैं आपको बताता हूं। एक रेगिस्तान में एक चिड़िया रहती थी, और वो चिड़िया बराबर से उड़ नहीं सकती थी। ओके, उसके पास खुद का घर नहीं था, टाइम पे उसको नहीं उड़ सकती थी, उसके लिए उसको टाइम पे खाना नहीं मिलता था, पानी नहीं मिलता था। ऐसे परिस्थिति में वो चिड़िया क्या कर रही थी? जी रही थी, वो दुखी थी। ओके, एक दिन उसने कबूतर को देखा, एक कबूतर वहां से उड़ के जा रहा है। तो चिड़िया ने कबूतर को पूछा, हे कबूतर भैया, तुम कहां पर जा रहे हो? कबूतर ने कहा कि मैं स्वर्ग में जा रहा हूं। तो चिड़िया ने कहा कि कबूतर भैया, मैं मेरे जीवन में बहुत दुखी हूं, और मैं बहुत बीमार भी रहती हूं, बराबर से उड़ नहीं सकती, मुझे पानी नहीं मिलता, दाने नहीं मिलते खाने के लिए। तो मेरा एक सवाल है परमेश्वर से पूछना कि मेरा दुख कभी दूर होगा। परमेश्वर को पूछ के आना, परमेश्वर को मेरा संदेश दे देना। कबूतर कहता है मैं जरूर दूंगा, और कबूतर जाते हैं स्वर्ग में। स्वर्ग में जाने के बाद कबूतर परमेश्वर से मिलता है, और परमेश्वर को कबूतर अपनी सारी चिड़िया की परेशानी बताता है। फिर परमेश्वर कबूतर को क्या कहता है कि चिड़िया को और उसके जीवन में 7 साल दुख उठाना पड़ेगा। 7 साल उसके जीवन में किसी प्रकार का सुख नहीं, शांति नहीं, आनंद नहीं होगा। ये जब शब्द सुना, कबूतर बहुत निराश हुआ। अरे रे रे रे, ये चिड़िया तो पहले से ही निराश है, और ये सुनेगी कि 7 साल और उसको दुख उठाना पड़ेगा, बेचारी सुन के मर जाएगी। फिर कबूतर ने पूछा परमेश्वर से, हे परमेश्वर, क्या उसके पास कोई उपाय है कि वो दुख से बाहर निकालने के लिए? तो परमेश्वर कहता है एक उपाय है। कबूतर पूछता है कौन सा उपाय? परमेश्वर कहता है वो चिड़िया को बोलना, चिड़िया को इस तरह से उसको बोलने के लिए बोलो कि परमेश्वर, जो कुछ तूने मुझे दिया उसमें मैं खुश हूं, उसमें मैं आनंद हूं। ओके, कबूतर ने बोला ओके, और चला गया। और जाने के बाद चिड़िया को सारा क्या किया, कहानी बताया। और कबूतर ने कहा कि परमेश्वर ने तुमको ऐसा ऐसा बोलने के लिए बोला। तब से चिड़िया क्या करने लगी, प्रभु तूने जो कुछ मुझे दिया मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। जैसे मैं जी रही हूँ, मैं दुखी हूँ, उड़ नहीं सकती, बराबर से बैठ नहीं सकती, वो कुछ काम नहीं कर सकती, फिर भी तूने मुझे जीवित रखा। ओ प्रभु तुझे मैं धन्यवाद देती हूँ। ओ मुझे घर नहीं, फिर भी तू मुझे धूप से बारिश से बचाता है, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। ऐसे तब से धन्यवाद देने लगी। 7 दिन के बाद कबूतर वहां से एक बार वापस गुजर रहा था, तो उसने क्या देखा कि ये चिड़िया अच्छे से उड़ रही है, यहाँ वहां उड़ी मार रही है, नाच रही है, वो चू 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 कर रही है। ओके, उसके आजू बाजू में दाने गिरे हुए हैं। ओके, एक झाड़ भी उसके घर के उसके बाजू में झाड़ भी बढ़ गया।
साइड में छोटा तालाब भी हो गया। और कबूतर ने देखा चिड़िया बहुत खुश है, मगर कबूतर के अंदर एक सवाल था, अरे परमेश्वर ने कहा कि इसके आगे के 7 साल दुखी रहेंगे, निराशा में रहेंगे, मगर ये तो सब उल्टा हो गया, चिड़िया बहुत खुशी में है। वापस स्वर्ग में गए और परमेश्वर को पूछा, हे परमेश्वर, तूने तो ऐसा कहा था कि चिड़िया 7 साल और दुखी रहेगी, मगर मैं तो देखा तो खुशी में है, आनंद कर रही है, ये ऐसे कैसे हुआ, इसका रहस्य क्या है? तो परमेश्वर ने कहा कि जो मैंने उसको बोला था बोलने के लिए, ये बेचारी तकलीफ में रहने के बावजूद भी, दुखी रहने के बावजूद भी वो कहती है, हे प्रभु, जो कुछ तूने मुझे दिया उसमें मैं खुश हूं, मुझे जो भी मिल रहा खाने के लिए तो मुझे दे रहा है, मैं तुझे धन्यवाद देती हूं, मैं मेरे जीवन में सुखी हूं। उसके वजह से और धन्यवाद के वजह से उसके 7 साल का दुख 7 दिन में बदल गया और 7 दिन में उसका दुख क्या हो गया? खत्म हो गया। चर्च, अगर आप आपके दुख से डर रहे हो, अगर आप लगातार प्रार्थना नहीं कर रहे हो, तो सोच लो आप उस प्रार्थना, उस दुख में आप डूब जाओगे। मगर चिड़िया ने अपने क्या किया? निरंतर धन्यवाद देते रहे। इसके लिए बाइबल में क्या लिखा है? 1 थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 18 वचन में क्या लिखा है? पढ़िए, 18 वचन में क्या लिखा है? पढ़ो। पहला थिस्सलुनीकियों का किताब उसका 5वां अध्याय उसका 18 वचन, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हाँ, परमेश्वर की इच्छा क्या है? हर बात में धन्यवाद करो। परमेश्वर की इच्छा नहीं कि आप बड़ा बड़ा मांगो, परमेश्वर चाहते कि मेरे लोग क्या करें? धन्यवाद दे, हर परिस्थिति में धन्यवाद दे। जो भी आपको मिलता है, प्रभु धन्यवाद। ओ, तुम्हारी धन्यवाद की वजह से, अगर आपके पास चप्पल नहीं, प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु आपको बड़े बड़े महंगे से महंगे जूते देंगे। खाना नहीं है, प्रभु मेरे पास खाना नहीं, धन्यवाद देते हैं, प्रभु जो तूने मुझे दिया है, प्रभु तुमको ऐसा खाना खिलाएगा, 5 स्टार होटल का खाना खिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हर बात में, हर परिस्थिति में क्या करो? धन्यवाद दो। और 5वां पॉइंट है, ओके, 5वां पॉइंट ये है, पता नहीं होगा क्या नहीं, पता नहीं हो गया क्या, होगा क्या नहीं होगा। ओके, कई बार लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, ओके, हे प्रभु मेरे जीवन में ऐसा चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करेंगे, जोश में प्रार्थना करेंगे, मगर कुछ दिन के बाद में, कुछ थोड़ी देर के बाद में प्रार्थना किया, अभी देखते होगा क्या नहीं होगा, प्रार्थना किया, अभी मालूम नहीं होएगा क्या नहीं होगा। ओके, तो हम प्रार्थना भी करते हैं और उसके बाद में हम क्या करते हैं? सोचते भी होगा क्या नहीं होगा। इसके लिए ऐसे लोगों से परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं, हम पढ़ेंगे याकूब की किताब। ऐसे लोगों से परमेश्वर क्या कहना चाहता है? याकूब की किताब उसका 1 अध्याय उसका 6 वचन में क्या लिखा है? याकूब की किताब उसका 1 अध्याय उसका 6 वचन, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ओके, अभी क्या लिखा है? विश्वास से मांगे, फर्स्ट पॉइंट। ओके, उसमें क्या है? विश्वास से मांगे। चर्च, अगर आप प्रभु से प्रार्थना करते हो तो आपके अंदर शक पैदा नहीं होना चाहिए। क्या लिखा है? विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे। अगर आप प्रार्थना करते हो तो विश्वास करिएगा, विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर, हम किससे प्रार्थना करते मालूम है? पत्थर से नहीं, जानवर से नहीं, झाड़ से नहीं, हम प्रार्थना करते हैं राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु से, जो मुर्दों में से जी उठा, जो सृष्टि करता है, उस परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो उस विश्वास से उस मनुष्य के ऊपर, जो परमेश्वर नहीं, मनुष्य नहीं, जो परमेश्वर है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, उसके ऊपर, उसके पास हम मांगते, प्रार्थना करते हैं। ओके, फिर 9 आगे पढ़ेंगे, 7 वचन में क्या लिखा है? याकूब का किताब उसका 1 अध्याय उसका 7वां वचन, ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हाँ, इसका मतलब 6वां दूसरा पॉइंट क्या है? तुम शक मत करना। विश्वास से मांगे, शक न करना। शक करने वाला समुद्र की लहर के समान है। ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर कहता है तुमको परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हालेलुया। शक करने वाला, प्रार्थना के ऊपर, चर्च, अगर आप प्रार्थना करते हो, अगर आप शक करते हो, इसका मतलब आप आपकी प्रार्थना के ऊपर शक नहीं करते, आप आपके खुदा के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर शक करते हो।
मैंने मांगा, प्रभु देगा क्या नहीं देगा। आप प्रभु से शक करते हो। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा मनुष्य ये न सोचे कि परमेश्वर से तुम्हें कुछ मिले। कई विश्वासी भाई बहन पास्टर के पास आते हैं, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं बहुत दुखी हूं। पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं बीमार हूं। पास्टर आता है और प्रार्थना करता, हाथ रखता है, प्रार्थना करता है, मेरे खुदा मैं तेरा सेवक हूं, मैं तेरा दास हूं, और विश्वास से प्रार्थना करता है भाई ये बहन जो बीमार है उसकी बीमारी इसी वक्त चंगा हो जाए, इसी वक्त उसके जीवन से दुख निकल जाए। ऐसी विश्वास से प्रार्थना करता है और फिर क्या कहता है, यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन। जैसे आमीन खत्म होता है, फिर वो भाई या बहन जो भी है वो क्या करती है, पास्टर प्रार्थना करके बहुत अच्छा लगा। फिर भी घर पे जाने के बाद अच्छे से प्रार्थना करना। अच्छे से प्रार्थना मतलब क्या है, प्रभु का दास एक विश्वास से प्रार्थना करता तुम्हारा दुख किसी वक्त दूर हो जाए, और तुम कहते हो पास्टर घर में जाके अच्छे से प्रार्थना करना। अच्छे से प्रार्थना मतलब क्या है, पास्टर फिर जाके घर में मसाला, हल्दी, नमक, चिकन, हरा मसाला, धनिया पत्ता डाल के प्रार्थना करने का। अगर तुम प्रार्थना को पर शक करते हो तो बाइबल कहती है तुम लहरों के, समुद्र के लहर के समान है जो हवा में उड़ती है, उछलती है और बैठती है। ऐसे व्यक्ति को बाइबल कहती है कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मत्ती की किताब उसका 14 अध्याय उसका 28 से लेके 31 वचन में हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है। मत्ती 14 अध्याय उसका 28 से 31 वचन में पढ़ेंगे। मत्ती का किताब उसका 14 अध्याय उसका 28 वचन से पढ़ेंगे। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। 29 उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। 30 पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। 31 यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। ओके, सभी को पता है इस कहानी के बारे में। ओके, जब पतरस ने देखा कि प्रभु यीशु पानी पे चल रहा है, पतरस के मन में इच्छा गई, जब मेरा खुदा पानी पे चल सकता है तो मैं क्यों नहीं पानी पे चलूंगा। तो उसने परमेश्वर मांगी, हे प्रभु तू पानी पे चलता है तो मुझे पानी पे चलने की आज्ञा दे। परमेश्वर ने कहा आ, और पतरस पानी पे चलने लगा। जब तक पतरस के अंदर शक पैदा नहीं हुआ तब तक पतरस पानी पे चलता रहा। पतरस को ऐसे लगा कि वह पानी पर नहीं जमीन पे चल रहा है। पर जब उसके अंदर शक पैदा हुआ, जिस पानी पे वो चल रहा था वो पानी में क्या करने लगा, डूबने लगा। चर्च, जब तक आपके अंदर शक पैदा नहीं होगा तब तक आप हर तकलीफ पे, हर मुसीबत में, हर बीमारी पे, हर दुख में, हर संकट में आप क्या करोगे, उन सारी मुसीबत के ऊपर चलते जाओगे। पर जिस दिन आपके अंदर शक पैदा हुआ ये सारी मुसीबतें आपको डुबा देगी। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए कभी भी शक पैदा न करें। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अपनी प्रार्थना को पर शक मत करे, क्योंकि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रार्थना के द्वारा अपने मुसीबत से, अपने परेशानी से वो बाहर निकलता है। वो कभी भी अपने परेशानी से हारता नहीं। इसके लिए शक पैदा मत करो। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, जब आप प्रार्थना करते हो, प्रभु मुझे ये दे, वो दे, इतना दे, उतना दे, ऐसा कर, वैसा कर, और लास्ट में क्या बोलते हो, मैं यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। आमीन का मतलब क्या है, जो मैंने बोला वो हो गया या वैसा ही होने दे। और किसके नाम से मांगते हो, यीशु के नाम से। ओके, सोचो ये टेबल है, पुलपिट है, कोई अगर व्यक्ति लेके जा रहा है तो आप डांटोगे, ए किधर लेके जा रहे हो, चर्च का है। फिर वो व्यक्ति कहता है नहीं, ये आंटी डायना आंटी ने मांगा है। डायना आंटी कौन है, जीसस लव मिनिस्ट्री कलीसिया के फाउंडर है, चेयरमैन है। ओके, वो व्यक्ति कहता है आंटी ने मांगा है, तो क्या बोलता है, ओके चलेगा, लेके जाने दो, आंटी ने मांगा ना, लेके जाओ। चर्च,
आप किसके नाम से मांगते हो मालूम है? यीशु के नाम से, जो पृथ्वी और स्वर्ग का चेयरमैन है। जब आप उसके नाम से मांगते हो तो कोई भी आपकी प्रार्थना में रुकावट नहीं ला सकता, कोई भी आपकी प्रार्थना को कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि लास्ट में यीशु के नाम आपने जुड़ा है। वैसा नाम जो स्वर्ग और पृथ्वी में और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया, सर्वश्रेष्ठ नाम से तुमने मांगा है, तो जरूर तुम्हारी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो है 12 शब्द है, 12 शब्द एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। ओके, आज हमने सिर्फ 5 देखे, नेक्स्ट संडे हम और 7 देखेंगे। ओके, तो आइए इस वक्त हम प्रार्थना करें, आइए अपनी आंखें बंद करें। कई लोग इस स्थान में हैं, यीशु का वचन सुन रहे हैं। कई लोगों ने प्रार्थना करते थे, स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत अच्छे से प्रार्थना किया, मगर उसका अंत बराबर नहीं हुआ। कई लोगों ने प्रार्थना की, एक दिन छोड़ दिया। कई लोगों ने प्रार्थना की 1 हफ्ता, उसके बाद में छोड़ दिया। कई लोगों ने 15 दिन प्रार्थना की, छोड़ दिया। कई लोगों ने 1 महीना प्रार्थना किया, छोड़ दिया। क्यों? चर्च, आज ये 5 पॉइंट हमने सुने हैं। आपके प्रार्थना में पॉइंट नहीं आना चाहिए। मत बोलो परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, मत बोलो और कितनी बार प्रार्थना करनी है, ओ होगा क्या नहीं होगा, मत ऐसे सवाल पूछो। आपके प्रार्थना के ऊपर अटल रहेगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को अनसुनी कभी नहीं करेगा। आपको परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ही आपको जान सकते हैं आपके दुख तकलीफ। इसके लिए प्रार्थना में कमी मत करने। अगर आपकी प्रार्थना करना छोड़ दिया तो वापस प्रार्थना करना शुरू करो, क्योंकि विजय आपका है। क्योंकि परमेश्वर जानता है तुम्हें क्या चाहिए, परमेश्वर जानती है आपकी जरूरत, आपकी घटी को जानता है। इसके लिए चर्च प्रार्थना के पीछे ना हटे, प्रार्थना में बने रहेगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। प्रार्थना शुरू करो, कैसे परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब देगा। पीछे मत हटो, अटल हो जाओ। हन्ना के समान प्रार्थना करने वाले बनो। ओ याकूब के समान, प्रभु जब तक तू मुझे आशीष नहीं करता मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कम ऑन चर्च, प्रार्थना करना शुरू करो आज से, क्योंकि आज का संदेश तुम्हारे लिए अद्भुत कार्य करने वाला है। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा अद्भुत बड़े बड़े काम करने वाला है। प्रभु आज का संदेश लोगों के जीवन में कार्य करे। आज का संदेश लोगों के जीवन में कार्य करे। आज का संदेश लोगों के जीवन में 100 गुना फल लाए। आज का जीवन लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करे, ताकि जो प्रार्थना बंद किए हैं आज से प्रार्थना शुरू करे। जो प्रार्थना में शक कर रहे ऐसे शब्द इस्तेमाल न करे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष करना, आपके नाम की स्तुति महिमा हो। इस वक्त जो लोग प्रभु इस वीडियो को देख रहे, वचन सुन रहे हैं, उनके जीवन में अद्भुत कार्य करना और उनकी प्रार्थना में एक महान बदलीपन आना दे। उनकी प्रार्थना में एक नया कार्य हम देखना चाहते हैं। आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आप ही को मिले। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। परमेश्वर लोग कहे आमीन। परमेश्वर लोग कहे आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।